अच्छा, एंगल ए और बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल बताना है, कितना होगा? ठीक है, क्या आएगा? सिंपल तो क्वेश्चन है। फाइव ना, 45 नहीं है। 3 i कैप माइनस जे कैप है और आई कैप माइनस 2 जे कैप है। 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा? सबसे पहले ए, जिसके बीच में एंगल पूछा गया वो दोनों वेक्टर निकाल लीजिए। यहाँ ए वेक्टर है और यहाँ पर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6i कैप माइनस 2j कैप। और ये 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? i कैप माइनस 2j कैप। अब इसमें से घटा देंगे तो बताइए घटाने के बाद क्या आ जाएगा? 2a वेक्टर में से 2a वेक्टर घटा देंगे तो 6b माइनस कितना हो जाएगा? 5b वेक्टर। 6i में से i घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5i। ये तो कट ही जाना है, तो b वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आई कैप। और किसी में भी रखकर यहां से ए वेक्टर आप निकाल लीजिए, जैसे इसी में रख लेते हैं। तो 2a वेक्टर प्लस आई कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस कितना हो जाएगा? 2j वेक्टर, ये कट गया। तो 2a वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 2j वेक्टर। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस जे वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अब ये बताइए इनका डॉट प्रोडक्ट, जब भी हमको एंगल निकालना होता है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई, ऐसे भी आप देख सकते हैं आई और जे के बीच का एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आप डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? आई और माइनस जे कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 1। 0/1 क्या होता है? तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप इक्वेशन टाइप सोल्व करके ए और बी वेक्टर निकाल लीजिए, उसके बाद जो है वैल्यू जो है आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करिए। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, थ्री वेक्टर्स, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर और थ्री वेक्टर्स, तीनों जो हैं सच दैट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सच दैट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, और थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर स्टेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है गलत या सही है बताना है। ए जो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज कोप्लेनर विथ ए वेक्टर, और इसका फॉर्मूला आप लोग को लिखवाए हुए थे, क्या होता है? कोप्लेनर विथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, इसको प्लेनर विथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और दूसरा जो है ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए जो है 1 ओनली, अच्छा इसको 1 2 स्टेटमेंट डाल दीजिए, ठीक है, ज़्यादा सही रहे। 1 2, ए जो है 1 ओनली, बी ऑप्शन है 2 ओनली, सी ऑप्शन है 1 and 2, डी ऑप्शन है नाइदर 1 nor 2। नाइदर 1 nor 2। ठीक है, ना ही 1 है ना ही 2 है। ठीक है, ना ही 1 ना ही 2। क्या जीरो वेक्टर, कौन सा वेक्टर जीरो वेक्टर होगा इसमें? हाँ, जीरो थोड़ा ना होगा।
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो है नहीं। पहले फॉर्मूला बताइए उसका क्या होता है। सबसे पहले बताए थे कि जो बाद में लिखा है उसके पहले लिख लीजिए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहां पर क्या आ जाएगा ए डॉट सी, और माइनस यहां पर क्या आ जाएगा बी डॉट सी, बी डॉट सी आ जाएगा। बताइए ये कुछ वैल्यू देगा, मतलब स्केलर वैल्यू होगा, मान लेते कुछ भी, इसका स्केलर वैल्यू जो है लेमडा मान लीजिए, इसका स्केलर ए भी क्या होगा, मान लेते म्यू हुआ, तो ये कहीं ना कहीं लेमडा वेक्टर, लेमडा बी वेक्टर, चाहे जो भी मान लेते इसका वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा, इससे ज्यादा क्लियर होगा। ये स्केलर वैल्यू कुछ मान लेते हैं कि 5 आ गया, तो ये 5 बी वेक्टर माइनस इसका वैल्यू 4 आ गया, 4 ए वेक्टर। अब ये बताइए, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या ये 5 बी वेक्टर माइनस 4 ए वेक्टर ये जो है एक प्लेन में लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? दो वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन ये हमेशा क्या होगा, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। तो ये 5b वेक्टर माइनस ये क्या कर रहे हैं आप, बेसिकली घटा ही तो रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा कि नहीं करेगा, तो यानी कि ये तो कोप्लेनर होगा ही, ठीक है। यहाँ पर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लिख लीजिए, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, ठीक है, तो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा कि ये सी भी रहेगा तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना, सी भी रहेगा, क्यों नहीं होगा, उसका रीजन ये है कि देखिए तीनों सब एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। सी भी जो मान लेते हैं कि यहाँ पर 5b के जगह पर कुछ और सी भी रहता, चाहे कुछ और भी रहता, तो सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो सही है, दूसरा बताइए क्या होगा। अरे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5b माइनस 4a आ जाएगा। इसका याद है फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखवाए थे ना पिछले क्लास में। अब ये दो वेक्टर का एडिशन कब करते हैं, जब एक ही प्लेन में लाई करते हैं वेक्टर। तो अब ये दो वेक्टर का माइनस, ये बताइए बी वेक्टर क्या है और ए वेक्टर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, सेम, तो उनका डिफरेंस जो होगा वो भी क्या होगा, कोप्लेनर ही होगा। सेम प्लेन में होंगे तभी तो डिफरेंस और ऐड कर सकते हैं ना, तो यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंपली देखिए, इसका वैल्यू जो होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है, ये आया वैल्यू, इसका वैल्यू ये है, ठीक है। और चूंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है, तो उनका डिफरेंस भी क्या बनेगा, कोप्लेनर ही होगा। देखिए आप ये बताइए, जैसे ये एक कोई प्लेन है, तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये सारे के सारे कोप्लेनर हैं, तो ये दोनों के बीच में जोड़िए घटाइए कुछ भी करिए, ये क्या होंगे, कोप्लेनर नहीं होंगे, तो यानी पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा बताइए क्या होगा, और ये बताए थे जिस दिन क्रॉस प्रोडक्ट बताए थे उस दिन। देखिए ये बताए थे कि यहाँ पर इसको कुछ भी मान लीजिए, इसको थोड़ा देर के लिए एक्स मान लीजिए, एक्स वेक्टर, और ये क्या बन जाएगा, क्या बताए थे कि एक्स क्रॉस सी जो आता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो एक्स के भी परपेंडिकुलर होता है और किसके परपेंडिकुलर होता है, तो एक्स जो है किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के बराबर है कि नहीं है, तो यानी कि ये जो वेक्टर जो होगा ये आएगा वो किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए क्रॉस बी के, तो यानी क्या हो जाएगा, दोनों ही आपके ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट भी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड भी। ये तो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। ये हो ही गया, क्वेश्चन लिखिए, ये भी स्टेटमेंट के फॉर्म में है, कंसिडर द स्टेटमेंट। पहला है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर the cross product of two unit vector is always a unit vector,
ऑलवेज अ यूनिट वेक्टर। दूसरा जो स्टेटमेंट है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर करिएगा बात, आगे बैठ के भी अब अब आप लोग बात करेंगे तो सीधे क्लास में बाहर करेंगे, थोड़ा भी आवाज सुनिए तब मैं। और कुछ the magnitude of sum of two unit vector the magnitude of sum of two unit vector is always greater than magnitude of their difference। ठीक है, यहाँ पे है पहला ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, बी ऑप्शन जो है 2 and 3, ठीक है। अच्छा, इसमें हम स्टेटमेंट बता देते हैं, इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ ऊपर लिख लीजिएगा, अब लिखे नहीं, ठीक है, कर लीजिएगा 2 and 3 ओनली, सी जो है 1 and 3 ओनली, 1 2 and 3। क्वेश्चन ये है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। हुँ? कौन सा ऑप्शन होगा, ए। क्या हो रहा है उधर, तीसरा वाला डाउट, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। अच्छा, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज अ यूनिट वेक्टर। जैसे मान लेते हैं कि आई क्रॉस आई ले लेते हैं, आई क्रॉस आई क्या होता है, तो यूनिट, ये तो गलत हो गया ना, आई डॉट जे, दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये भी गलत हो गया। अच्छा, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर का, दोनों का निकालिए कितना आएगा, दो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा, बराबर आएगा। ये क्या बोल रखा है स्टेटमेंट, तो गलत है ना, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ, तो डिफरेंस करने के बाद ही तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस नहीं निकाल रहे हैं, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बोला गया है।
एक बार आप i प्लस जे का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कितना आएगा? 2 यूनिट वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड, 2 यूनिट वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड। तो जिससे i वेक्टर प्लस जे वेक्टर है उसका सम का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √2 होगा। हाँ यूनिट वेक्टर लिखा हुआ था। यूनिट वेक्टर भी नहीं लिखा जाएगा तो भी वो ये स्टेटमेंट सही नहीं होता, क्योंकि 2 वेक्टर तो यूनिट वेक्टर भी तो हो सकते हैं। हाँ तो इसीलिए तो गलत है स्टेटमेंट वो। तो इसमें ना ही पहला स्टेटमेंट सही है, ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है, ना ही तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। ये हो गया, कोप्लेनर वाला हो ही गया, मैग्नीट्यूड। चलिए एक क्वेश्चन करिए, सेंट्रोइड वाला क्वेश्चन है। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, let a vector b vector and c vector are the position vector of the vertices a b c are the position vector of triangle ABC, ठीक है, are the position vector of the vertices, position vector of vertices ABC of a triangle ABC। ये तीनों वर्टिसेस का जो है ये पोजीशन वेक्टर जो है दिया हुआ है, ठीक है। एंड G इज द सेंट्रोइड, और G इसका सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3 होता है। एंड G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। G जो है सेंट्रोइड जो है ट्रायंगल एबीसी का। देन व्हाट इज AG वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। बी जो ऑप्शन है 2A वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बाई 3। एंड सी ऑप्शन जो है बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी और ए वेक्टर माइनस 2B वेक्टर। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। लगने से होगा कि बनाना है? लग रहा है बनाए थे तो आज ऑप्शन चेंज किया है, ठीक है। पता नहीं, हमको नहीं मालूम। हमको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम रहता। आप लोग सोल्व करते हैं, हम भी साथ में सोल्व करते हैं। आप लोग सोल्व करते हैं, हम भी सोल्व करते हैं। क्या आएगा? ए जी वेक्टर का मतलब क्या है? जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर जो है वो कितना है आपका? ए वेक्टर है, हाँ ए का पोजीशन वेक्टर तो दिया हुआ है ना, ए वेक्टर।
अच्छा, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट ऐसे याद आप लोग कर लीजिए, ए वेक्टर प्लस, यदि आप बोलेंगे तो डिराइव भी कर देंगे। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट यदि आप, देखिए ये ट्रायंगल जो है, ये एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है। यदि इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है, तो इसका सेंट्रो, अच्छा सेंट्रोइड किसको बोलते हैं? किसी को मालूम है सेंट्रोइड किसको बोलते हैं? क्या आप लोग ये बोल रहे हैं, ए प्लस में इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस? नहीं, ये भी गलत डिफिनेशन है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस वो सर्कम सेंटर होता है। हाँ, तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, मिडिल ऑफ द, उसका इंटरसेक्शन मतलब साइड के जितने भी मिड पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। मीडियन का, जैसे ये मीडियन हो गया, ये मीडियन हो गया, और ये मीडियन हो गया, तो जहां पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं ना, उसी को क्या बोला जाता है? सेंट्रोइड बोला जाता है। और मीडियन जो होता है वो किस सेंट्रोइड जो होता है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन को? 2:1 में। तो आप यहां से, अच्छा ये वेक्टर, ये पॉइंट का वेक्टर कितना हो जाएगा बता सकते हैं? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई क्या हो जाएगा? 2 वेक्टर। और ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आपको जी वेक्टर निकालिएगा, तो सेंट्रोइड का वेक्टर क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3 हो जाएगा। ये 2:1 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो और तो यहां से आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए जी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जी वेक्टर क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3 माइनस कितना हो जाएगा? ए वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस 3 ए वेक्टर बाई क्या हो जाएगा? 3, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2 ए वेक्टर बाई क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। सेंट्रोइड का कैसे कोऑर्डिनेट आया वो इंपॉर्टेंट है, कैसे आया यहाँ पे? ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो ए वेक्टर होगा, डिवाइड बाई 2+1, तो यहां से सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोलिए। कौन सा वेक्टर निकाल के? हाँ, ये मान लेते हैं आपका डी पॉइंट है, एडी निकाल के, तो एडी वेक्टर निकाल के, ठीक है। तो एडी वेक्टर जब निकालिएगा, तो सबसे पहला सवाल है कि एडी वेक्टर निकालेंगे कैसे, मतलब ये तो निकालना ही पड़ेगा ना पॉइंट। हाँ, तो ये निकाल लेंगे, तो फिर एडी वेक्टर को निकालिएगा, जैसे ये मान लेते हैं डी है, ठीक है, एडी वेक्टर निकाल लिए। हाँ, एडी वेक्टर कितना आ जाएगा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 माइनस ए वेक्टर, यानी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस 2 ए वेक्टर बाई 2 आ जाएगा। इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? बी वेक्टर प्लस कितना आ जाएगा? हाँ ठीक है, कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं ना, उसमें तो करिए सकते हैं उसमें, ठीक है, वहां से तो हो जाएगा। कितना आ गया इसका आंसर? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। हाँ, इस
आप लोगों को पूरा ऑप्शन पहले ही से याद है ना, एग्जामों में ऐसे ही याद कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, देखिए इफ इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इफ इन राइट ट्रायंगल एबीसी हाइपोटेनस एसी जो है, हाइपोटेनस एसी बराबर जो दिया हुआ है पी, देन व्हाट इज ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर, बी सी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर, ए ऑप्शन 2p स्क्वायर, बी ऑप्शन p स्क्वायर, सी ऑप्शन p, डी ऑप्शन p स्क्वायर बाई 2। सी आ रहा है क्या? सी यानी पी आएगा। आंसर याद मत करिए, गलती कर दिया। अच्छा चलिए इसको ट्रायंगल बनाते हैं। अब ये ट्रायंगल के 3 साइड को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से लिखते हैं कि दो, ये ए है, ये बी है, ये ए बी वेक्टर और ये बी सी वेक्टर और ये क्या हो गया? ए सी वेक्टर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ये कौन सा वेक्टर हो गया? ए सी वेक्टर। अच्छा बताइए ए बी डॉट बी सी और बी ए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जी। अब यहां से कितना आ जाएगा? देखिए यहां से ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर प्लस, अच्छा सी ए वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस ए सी वेक्टर और सी बी वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस बी सी वेक्टर। तो ये ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी ए सी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर। ठीक है, अब दोनों में कुछ कॉमन आ जाएगा, ए सी वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? ए सी वेक्टर डॉट यहां से कितना आ जाएगा? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ठीक है, और ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? ए सी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो ए सी वेक्टर डॉट, ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ए सी वेक्टर, और ए सी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी कितना दिया हुआ है? पी, यानी पी का स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है,
हाँ आधा आ गया था, इसीलिए याद मत करिए। देखिए वो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा ना। यहाँ ए बी ए सी है तो उसको भी वैसे ही लिख रहे हैं, सी ए वेक्टर को। हाँ सी ए वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस ए सी वेक्टर, डायरेक्शन बदलने से नेगेटिव साइन आ जाएगा, बस यही अंतर होता है। तो ये ए सी वेक्टर कॉमन ले लिए, ठीक है, ए सी वेक्टर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी वेक्टर प्लस ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये ए बी वेक्टर हुआ, ये बी सी वेक्टर हुआ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए सी वेक्टर। हाँ हो गया, उस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए। चलिए मैग्नीट्यूड, हाँ अच्छा बताइए मोमेंट ऑफ टर्क क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं। हाँ टर्क क्या मोमेंट जो बताइए क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलिए, मोमेंट ऑफ फोर्स को ही हम लोग टॉर्क बोलते हैं, क्या होता है। आर क्रॉस क्या होता है एफ, ठीक है। फोर्स क्या होता है जब किसी भी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आर क्या होता है जहां से पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करिए उस पे, अच्छा इस बार भी आया हुआ था कि आर क्रॉस एफ होता है मोमेंट, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, इस बार पूछा गया था। दो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ही होता है, तो मोमेंट ऑफ टर्क इस बार आया हुआ था एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है, नहीं मैथ में आया हुआ था। हाँ आया हुआ था स्टेटमेंट जो लोग दिए होंगे, हाँ आया हुआ था, सही में आया हुआ था। इस बार 2024 का पेपर भी है, कहेंगे कि तो आप लोग दिखा भी देंगे। चलिए क्वेश्चन करिए, व्हाट इज द मोमेंट, ये मोमेंट वाला क्वेश्चन अक्सर आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंट अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट आई कैप प्लस टू जे कैप, आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, ऑफ ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई, of force represented by, force represented by 3i cap plus k cap acting through the point, acting through the point, acting through the point 2i plus j cap plus 3k cap, ठीक है, मतलब एक फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। अब किस पॉइंट से किस पॉइंट की बात की जा रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ठीक है। तो यहां से आप जो है परपेंडिकुलर जो आर जो है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो बात कर रहे हैं वो आप निकाल सकते हैं। दो पॉइंट का ज्वाइन करने वाला पोजीशन वेक्टर नहीं निकालते हैं वेक्टर, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, -3i कैप प्लस 11j कैप, ये आप लोग का फिजिक्स का चीज है, ठीक है, 11j कैप प्लस 9k कैप, बी ऑप्शन जो है 3i प्लस 2j कैप। आप लोग ये सब पढ़े होंगे ना, सारा चीज तो फिजिक्स में पढ़े होंगे, लोड के बारे में, एफर्ट्स के बारे में, ये सब जितना भी जो था, मोमेंट के एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है, सारा फिजिक्स में चीज पढ़ने हैं। मोमेंट का एप्लीकेशन क्या होता है, मोमेंट का एप्लीकेशन आप लोग जानते होंगे, जैसे आप दरवाजा जो खुलते हैं, इसके बाद जो पैडलिंग आप करते हैं, ये सब जो होते हैं
कि मोमेंट ऑफ फोर्स के जो हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे। क्या नहीं सुधरेगा? ये ऑप्शन है 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या होता है? अच्छा बताइए, मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, मालूम है? अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां से निकाल लीजिए। फोर्स का कितना होता है? m l t⁻² होता है ना। और ये कितना हो गया, तो कितना हो गया, m l² t⁻²। i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। चलिए बताइए क्या होगा। वाह, आर क्रॉस एस बोल रहे हैं। आर क्या है वहां पे? आर क्रॉस होता है, ठीक है। आर क्रॉस एफ, देखिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स या इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, वो क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है। अब ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अच्छा, इसमें से इसको घटाए हैं तो पोजीशन वेक्टर कितना आया है? आर वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? इसमें से ये घटाइएगा ना, i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और एफ वेक्टर कितना दिया हुआ है? 3i कैप प्लस k कैप। अब निकाल लीजिए आर क्रॉस एफ। ये -3i वाला गलत है क्या? अच्छा ठीक है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं है ऑप्शन तो एक ऑप्शन ई लिख लीजिए, हो गया। निकाल लीजिए सब लोग। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? आप लोग निकाले भी नहीं है। i j कैप k कैप कितना है? 1 है, -1 है, 4 है, 3 है, 0 है, 1 है। आई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस जे कैप कितना हो जाएगा? 1 - 11 प्लस के कैप कितना होगा? हाँ देखिए, माइनस जे है ना, तो 1 - 12 -11 नहीं होगा? तो ये चीज 1 माइनस ये हो जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा? -i कैप प्लस 3k कैप, जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला जो अभी ले रहे हैं क्वेश्चन। इफ ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर जो है 0 वेक्टर के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और जो वैल्यू पूछा गया है ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए
is equal to lambda times of B cross C, lambda times of B cross C है, ठीक है. Then what is value of lambda? A option 2, B option 3, C option 4, D option 6. हाँ, I क्रॉस I 0 होता है, I डॉट I 1 होता है. अच्छा, इसमें एक काम करिए कि जैसे हमको A क्रॉस B चाहिए, तो दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ क्रॉस ले लीजिए, मतलब राइट में दोनों तरफ से क्रॉस ले लीजिए. क्वेश्चन में क्या बोला गया है? A क्रॉस B, यही से पूछा गया है. तो A क्रॉस B कैसे आएगा? A क्रॉस B कैसे आएगा, बोलिए. B के साथ क्रॉस लेना पड़ेगा, तो लीजिए क्रॉस और सोल्व करिए. B के साथ क्रॉस लीजिए, लास्ट वाला टेस्ट याद है ना? हाँ, लास्ट टेस्ट में बताइए, 80 नंबर का था ना क्वेश्चन? हाँ, कितना टोटल? अच्छा, 125 कितना आया था? हाँ, देखिए A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर. चलिए इधर ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप समझिए. यहां पर क्या लिखा गया? क्रॉस प्रोडक्ट भी है, तो राइट में दोनों तरफ से क्रॉस ले लेते हैं. तो यहां से लेंगे तो क्या आ जाएगा? A क्रॉस B प्लस 2 इंटू B क्रॉस B प्लस 3 इंटू C क्रॉस C, किसके बराबर आ जाएगा? ये तो काम कर ही सकते हैं ना इतना. इसका तो वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ B हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा. हाँ, इधर ध्यान दीजिए, A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, 0 है. दोनों तरफ से B क्रॉस ले लेते हैं, कोई दिक्कत? हाँ, अब चलिए, अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? A क्रॉस B प्लस 2 इंटू B क्रॉस B ना,
प्लस 3 इंटू सी क्रॉस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 वेक्टर। ठीक है, ये तो वैल्यू 0 होगा, ये वैल्यू 0 होगा ना। अभी मत पूछिएगा कैसे आ जाएगा। हाँ ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस 3c उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, -3 इंटू सी क्रॉस बी होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू इतना आ जाएगा, बी क्रॉस सी तो पहले से दिया ही है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, ये लिख सकते हैं कि नहीं सकते, 3 इंटू बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी पहले से है, इसको सोल्व नहीं करेंगे, बी क्रॉस सी ऑलरेडी है ना, क्योंकि हमको फाइनली क्या चाहिए, राइट में क्या दिया हुआ है बी क्रॉस सी, तो सारे एक्सप्रेशन को इसको इसको तीनों को हम बी क्रॉस सी के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बी क्रॉस सी के फॉर्म में लिखिएगा ना तो बी क्रॉस सी कट जाएगा, लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना आया है 3 इंटू बी क्रॉस सी, ये ऑलरेडी बी क्रॉस सी है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या सोल्व करने की जरूरत है, सी क्रॉस ए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 वेक्टर लिख लीजिएगा उधर, तो ए क्रॉस सी आ जाएगा प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा बी क्रॉस सी, और ये तो 0 बन जाएगा, तो ए क्रॉस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू -2 इंटू बी क्रॉस सी हो जाएगा ना। अच्छा, ये माइनस लिख सकते हैं सी क्रॉस ए, -2 इंटू बी क्रॉस सी। ठीक है, तो सी क्रॉस ए किसके बराबर आ गया, अब यहां पर तीनों में वैल्यू रख लेते हैं, तो देखिए वैल्यू रखिएगा तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी कितना आया है 3 इंटू बी क्रॉस सी, पहले से ऑलरेडी बी क्रॉस सी दूसरा वाले पोजीशन पर है, सी क्रॉस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी यहां भी है यहां भी है, कॉमन ले सकते हैं, तो बी क्रॉस सी कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 + 1 4, 4 2 6 इक्वल टू लेमडा इंटू क्या आ जाएगा बी क्रॉस सी, ये तो कट ही जाना है, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन था वेक्टर का। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करिए। अच्छा हाँ, ठीक है, फिजिक्स में हमको ध्यान नहीं था।